जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक कर चुके हैं। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। बेटा 3-4 दिन की और प्रॉब्लम है, उसके बाद आप लोगों का वीडियो जो है कंटिन्यू कम से कम 2 वीडियो अपलोड करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट मंथ मतलब सितंबर तक पूरा का पूरा आपका सिलेबस खत्म हो जाए। ठीक है, कोशिश करेंगे सितंबर लास्ट तक पूरा सिलेबस आप लोगों का, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, विविध ऐच्छिक प्रश्नावली हो, सब के सब पूरा खत्म हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये 7वां नंबर हम कर रहे हैं, 8वां टेक्नोमेट्री पूरा खत्म कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आगे का जो बचेगा वही करेंगे, तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। अगर मेहनत किया जाएगा तो 1 महीने में खत्म हो जाएगा। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि क्या बिंदु दिया है बेटा ए बी सी, 3 बिंदु दिए हैं जिसपे 3,1, 12,-2 और 0,2 एक त्रिभुज के शीर्ष नहीं हो सकते हैं। बोल रहा है कि एक त्रिभुज के शीर्ष नहीं हो सकते हैं। तो आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14 नंबर है। ठीक है, ए दिया है, कितना दिया, 1,3 दिया, शायद 3,1 दिया, सॉरी 3,1 दिया, 3,1 दिया है। उसके बाद बी दिया 12,-2, बी दिया है 12,-2 और सी दिया है, सी वाला दिया है 0,2। ठीक है, सी दिया है 0,2। कहा है कि यह त्रिभुज के शीर्ष नहीं हो सकते हैं। तो कंडीशन क्या होता है बेटा, कंडीशन होता है कि अगर किसी भी त्रिभुज के 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो जा रहा है तब तो त्रिभुज के शीर्ष हैं, नहीं तो नहीं है। तो हम क्या करें, ए बी सी जैसे एक त्रिभुज अगर हम बना लें, मतलब बनेगा कि नहीं बनेगा ये तो पता नहीं है। ठीक है, लेकिन हम बना रहे हैं चेक करने के लिए ए बी सी। ठीक है, कितना है यहाँ पे 3,1, बी वाला है 12,-2। ठीक है, सी वाला है 0,2। अगर इन तीनों में देखा जाए 2 भुजा का योग तीसरे भुजा से बड़ा हो जाता है तब तो त्रिभुज के शीर्ष है, नहीं तो नहीं है। चाहे जो 2 भुजा ले लो बेटा, चाहे इसका योग कर दो इससे बड़ा हो, या इसका ले लो इससे बड़ा हो, तो मतलब ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं। चलो आ जाओ, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या करें हम, मतलब भुजा की लंबाई मतलब बीच की दूरी होगा। तो ए बी के बीच की दूरी अगर हम देखें, क्या देखें, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी। ठीक है, ए बी के देख लें, फिर बी सी के देख लें, फिर ए सी के देख लें, देख लेंगे आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे ए बी के लिए x1 जो होगा कितना होगा, 3 होगा, x2 होगा 12। ठीक है, और y1 जो होगा 1 होगा, y2 जो होगा -2 हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब बीच की दूरी जब निकालेंगे तो बीच की दूरी का फार्मूला होता है, क्या होता है, इन अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से करोगे x2 कितना है 12 है, माइनस कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना -2 है, यहाँ पे हो जाएगा -1 का स्क्वायर। करोगे 12 में से 3 गया 9 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 9 9 81 और 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कर लोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 81 9 कितना होगा 90 होगा। तो 90 का वर्गमूल निकालोगे 9 दहाई 90, तो 3 करड़ी में 10 आएगा लगभग। कितना आएगा 3 करड़ी में 10 आएगा। अब ए बी के बाद निकाल लो बी सी के बीच की दूरी। क्या निकालोगे, बी सी के बीच की दूरी। ठीक है, बी सी के बीच की दूरी, तो BC के बीच की दूरी करोगे, BC यही है, x1 बराबर 12 और x2 बराबर 0 है। ठीक है, y1 बराबर -2 और y2 बराबर 2 है। ठीक है, चलो यहाँ पे फार्मूला वही लगाओगे, क्या लगाओगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। करोगे x2 कितना है, x2 है 0, -12 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे 0 में से 12 घटाओगे तो -12 ही होगा और प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, मतलब 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, 12 बरहियम 144 और प्लस 4 कितना हो जाएगा बेटा, लगभग नहीं 4 का स्क्वायर होगा ना 16 हो जाएगा, सॉरी 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो कितना हो जाएगा 144 16 160,
तो 16 दहाई में 160, मतलब 4 करड़ी में 10 हो जाएगा। ठीक है, निकाल लोगे कितना आएगा, 4 करड़ी में 10 आएगा। अब हो गया। अब निकाल लो AC के बीच की दूरी। क्या निकाल लो, AC के बीच की दूरी। ठीक है, AC के बीच की दूरी निकालोगे इन अंडर रूट क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से करोगे x2 कितना है बेटा, पहले तो हम तो मान लिखे ही नहीं AC के लिए, AC का लिख लो बेटा क्या, x1 यहां पे लिख लेते हैं हम, x1 बराबर 3 होगा, x2 बराबर C का कितना होगा 0, y1 बराबर 1 होगा और y2 बराबर कितना होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x1 कितना x2 कितना है 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, करोगे तो यहाँ पे -3 बचेगा और यहाँ पे +1 का स्क्वायर। ठीक है, 3 त्रिक का 9 और 1 का 1, तो मतलब कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो बाबू कोई भी दो भुजा जोड़ोगे, देखो 3 करड़ी में 10 है, यहाँ पे करड़ी में 10 है, जोड़ोगे तो 4 करड़ी में 10 होगा। ठीक है, तो मतलब क्या है, इन दोनों भुजा का योग तीसरी भुजा जो बड़ी वाली भुजा है उससे क्या है, बड़ा नहीं है। ठीक है, दो छोटी भुजा का योग तीसरी सबसे बड़ी वाली भुजा का योग से, मतलब बड़ी वाली भुजा से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे नहीं है, क्यों, क्योंकि ये दोनों जोड़ने पे बराबर आएंगे। ठीक है, तो क्या है, यह त्रिभुज के शीर्ष नहीं है, लिख देना त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। क्यों, अगर पूछे क्यों तो बोल देना दो छोटी भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा नहीं है, बात खत्म। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग नोट करो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पे, देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों को, तो इसको हम मिटा रहे हैं। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15। अब बहुत जल्द बेटा आप लोगों का पूरा सिलेबस हम खत्म करा देंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप लोग टेंशन मत लो। ठीक है, आ जाओ 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले त्रिभुज किस प्रकार हैं। दो क्वेश्चन दिया इसमें बेटा 15 नंबर में, वो कह रहा है किस प्रकार के त्रिभुज हैं। तो बेटा उनके पहले बीच की दूरी पता होना चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि कैसा त्रिभुज है। ठीक है, तो 15 का पहला दिया है कैसा, क्या दिया है, ए दिया -5,6, ए दिया है -5,6। ठीक है, बी दिया है -4, -2, -4, ठीक है, सी दिया है 7,5, सी दिया है 7,5 दिया। ठीक है, अगर हम देखना ए बी के बीच की दूरी निकालें, बी सी के बीच की दूरी निकालें और ए सी के बीच की दूरी निकालें, मान लो ऐसे त्रिभुज बनेगा, कुछ ध्यान देना, ऐसे बनेगा। ए देखा जाएगा -5,6, बी देखा जाएगा -4, सी देखा जाएगा 7,5। ठीक है, ए बी के बीच की दूरी अगर देखेंगे, क्या देखेंगे, ए बी के बीच की दूरी अगर देखेंगे बेटा, तो यहाँ पे ए के लिए x1 होगा -5 और x2 बराबर -4। ठीक है, y1 बराबर होगा 6 और y2 बराबर होगा -2। ये आपका ए बिंदु है, यह बी है, यह क्या है, सी है। ठीक है, x2 -4 y2 -2। ठीक है, अब बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, करेंगे बाबू, तो x2 कितना -4 है, तो -4 माइनस प्लस हो जाएगा, का 5 का हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पे y2 कितना -2 है और -6 का स्क्वायर। ठीक है, करेंगे 4 माइनस और +5 कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। ठीक है, -2 -6 कितना हो जाएगा, -8 का स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर अगर करोगे आप लोग, ध्यान देना, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 8 × 64। ठीक है, तो इन अंडर रूट ए बी के बीच की दूरी जो कितनी हो जाएगी, 65। ठीक है, आ जाओ बीसी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, बीसी के बीच की दूरी। ठीक है, बीसी के बीच की दूरी अगर निकालेंगे तो ध्यान देना क्या होगा, बीसी के बीच की दूरी अगर निकाला जाएगा तो देखना क्या होगा, यहाँ पे x1 क्या होगा, x1 बराबर -4 होगा, कितना होगा, -4 होगा। ठीक है, x2 बराबर हो जाएगा 7,
y1 बराबर होगा -2 और y2 बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां से अगर किया जाए, यहां से किया जाए अगर, तो क्या होगा, फार्मूला लगाएंगे हम लोग, कौन सा, बीच की दूरी वाला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इन अंडर रूट करेंगे। अब यहां से क्या होगा, ध्यान देना, x2 क्या है, 7 है, और माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, y2 कितना है, 5 है, माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, इन अंडर रूट 7 4 11 का स्क्वायर प्लस 5 2 7 का स्क्वायर। ठीक है, 11 गिरही हम 121, 7 7 क्या हो जाएगा बेटा, 49 हो जाएगा। इतना आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहां पे अगर जोड़ेंगे 121 49 लगभग हो जाएगा 150 20 70, 170 का वर्गमूल नहीं निकलेगा ना। चलो देखते हैं कितना आएगा, 170। ठीक है, तो 170 ही रहने दो। आ जाओ AC के लिए, AC के बीच की दूरी देखते हैं। ठीक है, AC के बीच की दूरी, ठीक है, AC के बीच की दूरी देखेंगे अगर, तो क्या होगा, ध्यान देना, AC, A का मान क्या होगा, x1 बराबर हो जाएगा -5, x2 बराबर हो जाएगा 7, y1 बराबर हो जाएगा 6, y2 बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, अब यहां से करेंगे अगर, इन अंडर रूट क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से अगर किया जाएगा, x2 कितना है, 7 है, 7 माइनस x1 कितना है, 5, माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, y2 कितना है, 5 है, माइनस 6 का स्क्वायर। तो करेंगे 7 5 12 का स्क्वायर, और प्लस 5 में से 6 गया, -1 बचेगा। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर, 12 पर ही हम 144 और 1 तो हो जाएगा इन अंडर रूट 145। क्या होगा बेटा, इन अंडर रूट हो जाएगा 145। तो इसका मान बेटा इन अंडर रूट 145 आ रहा है, इसका इन अंडर रूट 170 आ रहा है, और ये वाला इन अंडर रूट 65 आ रहा है, यही आ रहा ना बेटा। तो तीनों भुजा अगर देखेंगे तो अलग अलग, तीनों भुजा का जो मान है वो क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है ना। तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट, यह एक विषम बाहु त्रिभुज है। क्या लिखेंगे, यह एक क्या है, यह एक विषम बाहु त्रिभुज है। ठीक है, बात खत्म, ज्यादा 3 5 नहीं करना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15 का पहला नंबर क्वेश्चन। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। उम्मीद कर रहे हैं आपको यह समझ में आया होगा। ठीक है, चलो इसको हम मिटा रहे हैं, फिर चलते हैं इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। आ जाओ इसके दूसरे नंबर वाले पे। ठीक है, दूसरा नंबर वाला क्या कह रहा है कि PQR दिया है। ठीक है, P दिया है, Q दिया है, R दिया है, अंडर रूट 2 दिया है, कामा अंडर रूट 2 दिया है। ठीक है, और Q कितना दिया है बेटा, Q दिया माइनस, वही दिया है लेकिन माइनस में दिया है। ठीक है, माइनस अंडर रूट 2 दिया है और यह भी माइनस में दिया है। ठीक है, PQR, R कितना दिया है, R दिया माइनस अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6 दिया है। ठीक है, और क्या दिया, अंडर रूट 6, यही दिया है। और यह भी पूछा है कि त्रिभुज के शीर्ष हैं कि नहीं है, यह भी बताना है। तो नहीं, त्रिभुज के शीर्ष नहीं, क्या बोला बेटा, किस प्रकार के त्रिभुज हैं। ठीक है, तो देखना, चलो अगर हम समझने के लिए एक त्रिभुज बनाएं, ऐसे बना ले रहे हैं। ठीक है, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, ये हो जाएगा अंडर रूट 2, ये भी अंडर रूट 2, ये हो जाएगा इन अंडर रूट -2 माइनस इन अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा माइनस अंडर रूट 6, इसका हो जाएगा अंडर रूट 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से अगर देखेंगे तो क्या होगा, PQ के बीच की दूरी निकालेंगे, PQ के बीच की दूरी क्या होगा, देखेंगे, x1 बराबर हो जाएगा इन अंडर रूट 2, x2 बराबर माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद y1 बराबर अंडर रूट 2, y2 बराबर माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, बीच की दूरी का फार्मूला होता है, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से करेंगे, x2 कितना है, माइनस इन अंडर रूट 2 है, माइनस इन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद यहां से करेंगे अगर, यह भी हो जाएगा माइनस इन अंडर रूट 2, यह भी आएगा तो माइनस इन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर होगा। तो माइनस माइनस
इसके आगे देखो कुछ नहीं रहता, एक छिपा रहता है, ठीक है। एक एक 2 हो जाएगा, तो -2 करड़ी में 2 का स्क्वायर प्लस इसका भी हो जाएगा -2 करड़ी में 2 का स्क्वायर, ठीक है। आ जाओ आगे करते हैं बेटा, इसका स्क्वायर करेंगे, इन अंडर रूट है रहने दो, माइनस के स्क्वायर प्लस होता है और 2 का हो जाएगा 4, ठीक है, गुणे, और करड़ी में 2 का हो जाएगा 2, ठीक है, प्लस माइनस के स्क्वायर प्लस 2 का 4 और इसका करड़ी में 2 का हो जाएगा 2, ठीक है। तो 4 दूनी 8 प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा यह 16, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है। अब बाबू पी क्यू हो गया, क्यू आर देख लो, क्यू आर के बीच की दूरी, क्यू आर के बीच की दूरी, ठीक है। क्यू आर के बीच की दूरी अगर देखेंगे तो क्या होगा, ध्यान देना, क्यू आर यही है, x1 बराबर माइनस करड़ी में 2, माइनस करड़ी में 2, x2 बराबर कितना है करड़ी में माइनस करड़ी में 6, ठीक है। y1 बराबर कितना है, y1 बराबर माइनस करड़ी में 2 है और y2 बराबर करड़ी में 6 है, ठीक है। तो यहां से अगर हम फार्मूला लगाएंगे इन अंडर रूट सेम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर करोगे यहां पे तो क्या होगा, यहां पे हो जाएगा बेटा x2 का वैल्यू माइनस करड़ी में 6 है और माइनस माइनस यह प्लस कितना है 2 हो जाएगा, ठीक है, का होल स्क्वायर, यही होगा ना, माइनस माइनस प्लस, और y2 का करोगे करड़ी में 6 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा बेटा इसका हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या है, करड़ी में 6 और माइनस माइनस प्लस करड़ी में 2 का होल स्क्वायर। बाबू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे तोड़ दो, ठीक है। तो क्या होगा अगर तोड़ेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे, यहां पे आ जाओ करते हैं, ए स्क्वायर मतलब करड़ी लगा दो पहले, ठीक है, माइनस करड़ी में 6 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणे माइनस करड़ी में 6 गुणे माइनस करड़ी में 2, ठीक है। और यहां पे करोगे ध्यान देना क्या होगा, यहां पे हो जाएगा प्लस करड़ी में 6 का स्क्वायर प्लस करड़ी में 2 का स्क्वायर और प्लस 2 गुणे करड़ी में 6 गुणे करड़ी में 2, ठीक है। आ जाओ आगे, आगे देखेंगे, आगे माइनस का स्क्वायर प्लस करड़ी हट जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 6 होगा, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 करड़ी में 6 है और क्या है बेटा करड़ी में 6 है, करड़ी में 2 है, इसको रहने दो ऐसे, ठीक है। करड़ी में 6 गुणे करड़ी में 2 प्लस इसका 6 हो जाएगा, इसका 2, इसका प्लस 2 करड़ी में 6 गुणे करड़ी में 2, यह बेटा प्लस में है यह माइनस में है, डायरेक्ट काट दो, 6 और 6 बार है 2 2 4, 12 4 16 हो जाएगा, ठीक है। और 16 का कितना होता है 4 होता है। ये हो गया बाबू किसका, पी क्यू क्यू आर। पी आर का देख लो, पी आर के बीच की दूरी क्या देखोगे, पी आर के बीच की दूरी, पी आर के बीच की दूरी जब देखोगे बाबू तो कितना होगा, इसका x1 मान लेना, x1 बराबर कितना है, नहीं तो इसको x1 मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस करड़ी में 6 है, माइनस करड़ी में 6, x2 बराबर करड़ी में 2 है, ठीक है। और y1 बराबर देखोगे करड़ी में 6 है, y2 बराबर देखो करड़ी में 2 है, ठीक है। तो वही सेम चल रहा है, यहाँ पे माइनस था बेटा और यहाँ पे सब प्लस है, करोगे फार्मूला सेम लगेगा, अंडर रूट वही लगे रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उल्टा लिखो x1 माइनस x2 तब भी नहीं गलत है, ठीक है। आ जाओ आगे, आगे करोगे बाबू कितना होगा, x2 का मान है अंडर रूट 2 है, x1 का मान माइनस है तो प्लस हो जाएगा अंडर रूट 6 का स्क्वायर, ठीक है। y2 का मान कितना है, y2 का मान है यहाँ पे अंडर रूट 2 है और यहाँ पे हो जाएगा माइनस करड़ी में 6 का स्क्वायर, ठीक है। करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6 का स्क्वायर और प्लस 2 करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 6, ठीक है, प्लस करड़ी में 2 का स्क्वायर प्लस करड़ी में 6 का स्क्वायर और माइनस 2 करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 6, ठीक है। एक चीज देखना बाबू, यह प्लस में है या माइनस में है, खत्म करो, ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है। 2 का 2 हो जाएगा, करड़ी में 6 का 6 हो जाएगा, यहाँ 2 का 2 होगा, करड़ी में 6 का 6 हो जाएगा, 2 2 4 6 6 12, 12 4 16, क्या कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बेटा तीनों देखोगे, तीनों भुजा की लंबाई जो आया है, इसका भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4 आया है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज है, यह
समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं 15वां का दूसरा भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, 15 नंबर का दूसरा भी आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखते हैं बेटा 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, इसको भी लगाते हैं। सब के सब क्वेश्चन जितने हैं दिख रहे हैं सब इसी टाइप का रहेंगे और ऐसे ही लगाते चलना है आप लोगों को। बीच की दूरी का ही फार्मूला ज्यादा यूज हुआ है इसमें। ठीक है, आ जाओ 16 नंबर क्वेश्चन पे। देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा, जांच कीजिए क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। मतलब इसमें भी बताना है कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं कि नहीं है। तो क्या है, अगर सभी भुजा बराबर आ गए तो है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, 5, -2 दिया है। क्या दिया है? 5, -2 दिया है। दूसरा क्या दिया है? 6, 4 दिया है। ठीक है, 6, 4 दिया। ठीक है, उसके बाद दिया 7, -2। क्या दिया? 7, -2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे अगर देख लें, हम एक त्रिभुज बना लें, ऐसे क्या करें, एक त्रिभुज बना लें। ठीक है, एक त्रिभुज, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे 5, -2, यहाँ पे कितना 6, 4, यहाँ पे कितना 7, -2। ठीक है, ए बी सी है। अब इजी हो गया ना, त्रिभुज दिख रहा है आप लोगों को, अब तो बीच की दूरी निकाल सकते हो। ठीक है, क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी। ठीक है, ए बी के बीच की दूरी निकालोगे, x1 बराबर 5 होगा, x2 बराबर 6 होगा, y1 बराबर -2 होगा, y2 बराबर 4 होगा। आ जाओ, इन अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आ जाओ, x2 का वैल्यू कितना है? 6 है, -5 का स्क्वायर, y2 कितना 4 है, माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। करोगे 6 में से 5 गया, 1 का स्क्वायर, 4 2 6 का स्क्वायर। ठीक है, करोगे 1 का स्क्वायर 1, 6 6 36, तो आ जाएगा लगभग करड़ी में 37 इसका मान आएगा। ठीक है, आ जाओ, ए बी हो गया, बीसी के बीच की दूरी निकाल लो। तो बीसी के बीच की दूरी, ठीक है, बीसी के बीच की दूरी अगर निकालोगे तो यहाँ पे x1 बराबर 6, x2 बराबर 7। ठीक है, x1 बराबर 6, x2 बराबर 7, y1 बराबर 4, y2 बराबर -2। ठीक है, करोगे इन अंडर रूट क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब x2 कितना है बाबू, x2 है 7, तो हो जाएगा 7 - 6 का स्क्वायर, y2 कितना -2 - 4 का स्क्वायर। ठीक है, 7 में से 6 गया, 1 का स्क्वायर, यहाँ पे -6 का स्क्वायर, तो करोगे 1 का 1, 6 6 36, तो 36 1 कितना हो जाएगा 37। ये भी आ गया बेटा। अब ए बी बी सी, अब आ जाओ ए सी। ठीक है, क्या निकाल लो, ए सी के बीच की दूरी। ठीक है, ए सी के बीच की दूरी अगर निकालोगे तो ध्यान देना क्या होगा, क्या होगा, ए का मान x1 होगा, x1 का मान कितना होगा 5 मान लेते, नहीं तो इधर से भी मान सकते हो 5, x2 का मान 7 हो जाएगा। ठीक है, y1 का मान -2, y2 का मान भी -2 है, दोनों माइनस में है। चलो आ जाओ फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, दो भुजा तो बराबर हो गए हैं, तीसरा भी करना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 7 है, 7 - 5 का होल स्क्वायर, -2 +2 हो जाएगा। ठीक है, -+2 हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर देखा जाए 7 में से 5 गया तो 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, दोनों माइनस में ही है। चलो 1 मिनट बाबू, इसमें समबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं पूछा, समद्विबाहु बोला, हम ध्यान नहीं दिए। आ जाएगा अब तो देखना कितना, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 का 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। हम समबाहु पढ़ दिए थे, गलती से ध्यान नहीं दिए थे। तो बेटा देखो, दो भुजा बराबर हो गई, तीसरी भुजा बराबर नहीं हुई। जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है, तीसरी भुजा बराबर नहीं होती है, वो क्या होता है, यह समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है बेटा, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, शीर्ष हैं, बात खत्म। हम समबाहु देके ध्यान नहीं दिए थे। ठीक है,
ये था आपका बाबू क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। ठीक है, इसको नोट करिए आप लोग। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा। 17 को भी लगाते हैं, आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। बेटा आज क्वेश्चन नंबर 16 तक ही रह देते हैं, थोड़ा सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है, मतलब क्या बताएं, छोड़ो। तो हम जल्दी कोशिश करेंगे कि आप लोगों का पूरा कोर्स कवर हो जाए। 2-3 दिन की और प्रॉब्लम है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो उसके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।